गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कैट फॉर कैश का एपिसोड नंबर 9। ये एपिसोड एक्सट्रीमली इमोशनल होने वाला है, तो अपने हैंडकरचीफ साथ में लेके बैठना। बट उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो शुरू करती हूँ। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो जेमिया होती है ना, उसको थोड़ा सा पेन होता है। फिर वो बैठती है चेयर पे, फिर बोलती है ग्रैनी जू अब हम दोनों बहुत ओल्ड हो गए हैं। फिर ग्रैनी जू बोलती है तो क्या तुमने ये सोचा है कि तुम अपना ये पावर किसको दोगी? तो फिर इस पे वो जेमिया बोलती है कि मैंने भी सोचा तो नहीं है, बट शायद ये वो इंसान हो सकता है। फिर यहाँ जो लियो होता है ना, वो यहाँ पे लिंक्स और टाइगर का वो एक फोटो फ्रेम लगाता है, जो कि वो लोग को उस अवार्ड शो में मिला था। तो फिर यहाँ पे लिंक्स पूछता तुम्हें क्यों लगा रहे हो? तो वो बोलता है लियो अरे ये आज ही डिलीवर हुआ है फैशन शो में से, और फिर कितना क्यूट है ना। तो फिर लिंक्स बोलता है अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग का ये आई मीन फोटोशूट है, वेडिंग फोटोशूट, मुझे शर्म आ रही है, इट्स एम्बैरेसिंग। तभी फिर लियो जो है ना वो ग्रैनी जू को लेके जाता है डॉक्टर पॉम से मिलने बेसिकली डॉक्टर पग से। सोच रहा होता है अरे ये इतना एक्साइटेड क्यों है डॉक्टर पग से मिलना, अब ये नया कौन आ गया? बट वी ऑल नो जो लिंक्स है ना वो फोटो फ्रेम हटा के अपना वो कैट वाला फोटो फ्रेम हैंग कर देता है। और तभी यहाँ पे इस कैफे में ना टाइगर की मॉम आती है, कितनी स्वीट है यार वो। फिर वो बोलती है हेलो कैन आई गेट अ कॉफी? तो फिर बोलते हैं हाँ प्लीज। और तभी वो फिर बैठ के वो पी रही होती है मेरी अमेरिकानो। लिंक्स वहाँ पे लेकर आता है। फिर वो बोलती है अरे मैं बस यहाँ पे कुछ काम करने आई थी, तो मैंने देखा यहाँ पे कैट कैफे है। तो फिर वो लिंक्स बताता है कि हाँ एक्चुअली मेरी मॉम का था, वो बहुत बड़ी कैट लवर थी। तो वो भी बोलती है हाँ मुझे भी कैट्स बहुत बहुत पसंद है, बट जो मेरा बेटा है ना वो तो एलर्जिक है कैट से, इसीलिए मैं अपने घर पे एक बिल्ली नहीं रख सकती। उसको सुन के ये बोलते हैं लिंक्स अरे वाह मेरा भी जो पार्टनर है ना उसको भी कैट से एलर्जी है, लेकिन वो मेरा हेल्प करता है इस कैफे को रन करने के लिए। जिसको सुन के बोलती है वो मॉम उसकी कि वाह तुम्हारा कितना अच्छा पार्टनर है, तुम्हारा इतना हेल्प करता है, पता तुमको कहाँ से मिला वैसा पार्टनर? एक मेरा बेटा देख लो, वो 30 इयर्स का हो गया है लेकिन अभी तक किसी को घर पे लाया नहीं मुझे मिलवाने के लिए। वो बोलती है कि रुको मैं तुमको दिखाती हूँ उसकी पिक्चर। तभी जो जंबो है ना वो कूद जाता है और पूरा अमेरिकानो गिर जाता है। तो वो सॉरी बोलता है लिंक्स, तो वो भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत ही चंचल है ना, बहुत ज्यादा प्लेफुल है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। और तभी ना वहाँ पे जंबो का एक विस्कर मतलब उसका जो फर है ना वो वहाँ पे गिर जाता है। तो फिर जिसको देख के लिंक्स बोलता है अरे ये मेरी मॉम ने कहा था कि अगर किसी कैट ने अपना ये विस्कर वहाँ पे छोड़ देना इट मींस ये गुड लक होता है। तो फिर वो आंटी बोलती है कैसे? तो वो बोलता है लिंक्स कि आपको एक विश मांगना पड़ेगा, और वो बिल्कुल सच हो जाएगा। क्या आपको विश मांगना है? तो फिर वो आंटी बोलती है, उसकी मॉम बोलती है टाइगर की विश बस मेरा तो एक ही विश बचा है इस लाइफ में कि मैं बस अपने बेटे को किसी पार्टनर के साथ देखना चाहती हूँ, और मैं बननी चाहती हूँ एक ग्रैंड मदर, और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने हाथों में होल्ड करना चाहती हूँ। यहाँ पे लियो बताता है कि बस ग्रैनी जो ना सही से खाना नहीं खा रही है और सब वो ठीक है। फीलिंग्स पूछता क्या बोले तुम बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ क्योंकि डॉक्टर ने ना एक अदर शेड्यूल बुक किया है चेकअप के लिए, क्या पता वो मुझसे मिलना चाहता हो। तो लिंक्स बोलते हैं अरे इतना ज्यादा आगे मत सोचो, मे बी वो अपना काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, वो उसको बेसिकली उसको मे बी ट्रीट करना हो कैट को, इसलिए उसने अदर शेड्यूल बुक किया। ये लोग बात कर ही रहे तो वहाँ पे फिर टाइगर आ जाता है। तो यहाँ पे लियो बोलता है चलो तुम्हारा मैन आ गया, अब मैं जाता हूँ, वरना मैं यहाँ पे थर्ड व्हील बन के नहीं रहना चाहता। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। फिर लिंक्स बोलता है और मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे छोड़ के चला गया इस पूरे कैफे को अकेले संभालने के लिए। तो टाइगर बोलता है आई एम रियली सॉरी, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम था और मैं अपने डैड से मिलने गया था, और हम लोग ने कुछ काम किया उनके काम से रिलेटेड। मैंने डैड को बताया कि मैं तुम्हें कल लेकर आऊँगा मॉम से मिलने के लिए। तो लिंक्स बोलता है क्या कल? क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? तो टाइगर बोलता है जल्दी बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग लेट करेंगे ना तो मॉम मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे और वो किसी और से मेरा सेटिंग करवा देंगी। इससे पहले मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वो लोग बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं, चीख किस तो करते हैं। फिर लियो बोलता है बहुत ही क्यूट है यार, ये तीनों बहुत क्यूट है। यहाँ पे रेडी हो रहा होता है लिंक्स, वो पूछता है कि क्या तुमने किसी और को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया है टाइगर? तो टाइगर बोलता है नहीं बस तुम ही हो पहले। फिर पूछते तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तब लिंक्स बताता है कि मेरी मॉम को पता था कि मेरा टाइप क्या है, मींस आई एम इंटरेस्टेड इन बॉय, उनको ये पता था। और तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या उनको ये चीज़ पता है? तो टाइगर बताते हैं कि मेरे डैड को तो पता है मेरे बारे में, बट मेरी मॉम को नहीं पता है कि मतलब मैं गे हूँ, ये उन्हें नहीं पता है। और बट मुझे लगता है कि वो इस बात से नॉर्मल रहेंगी। फिर लिंक्स बोलता है कि आज ग्रैनी जू ने ना मुझे एक विस्कर्स दिया है अपना, तो हम लोग एक विश मांग सकते हैं। मैं ये विश मांगूंगा कि तुम्हारी मॉम हम दोनों को एक्सेप्ट कर ले। तो जिस पर टाइगर बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें नीड ही नहीं है विश मांगने का, क्योंकि मुझे पता है मेरी मॉम ने तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगी। अभी वो दोनों आते हैं टाइगर के घर पे, फिर वो अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर उसकी मॉम आती है। तो फिर बोलती है अरे तुम तो वही हो ना कैट कैफे वाले? तो फिर लिंक्स बोलता है अरे हाय मैम। तो फिर टाइगर बोलते हैं क्या आप जानती हैं लिंक्स को माँ?
सबके वहाँ बैठ के कर रहे होते डिनर, तो माँ बोलती है कि मुझे लगा कि टाइगर अपने किसी डेट से मिलवाएगा, बट टर्न आउट कि वो किसी अपने फ्रेंड को लेकर आया है। तो यहाँ पे टाइगर और लिंक्स का मुंह बन जाता है। फिर यहाँ पे जो टाइगर है वो बोलने वाला होता है कि एक्चुअली मॉम मैं और लिंक्स ना, तभी जो लिंक्स है ना वो अपना रिंग निकाल के बोलता है कि एक्चुअली मैं और लिंक्स ना एक सेमिनार में मिले थे और यहाँ पे टाइगर को ना एक कॉफी शॉप खोलना था, लेकिन फिर हम दोनों मिलकर ना एज अ बिजनेस पार्टनर हम लोग अपना काम करते हैं। ये सुन के ना टाइगर और उसके पापा का भी मुंह बन जाता है। फिर ये तीनों एक रूम में आते हैं। फिर टाइगर बोलता है लिंक्स तुमने क्यों मेरे मॉम से झूठ बोला ऐसा हमारे बारे में। तो फिर जिस पे वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ना हैप्पी नहीं होती अगर उनको ये पता चलता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बोलते हैं क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उन्हें तो तुम पसंद आए। तो फिर वहाँ पे बताता है लिंक्स की एक्चुअली ना टाइगर ये ना उनको ना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए और मैं उनका ये ड्रीम ना कभी भी मतलब शैटर करना नहीं चाहता हूँ इसलिए। तो टाइगर बोलते हैं और हमारे साथ हमारा ड्रीम के बारे में क्या तुम उसको शैटर करने में ओके हो। फिर जिसका पापा है ना बोलता है चलो चिल करो और क्या लिंक्स क्या तुमने देखा है टाइगर की फोटोज। तो फिर वो उसको दिखाता है बचपन की फोटो। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो और तुम क्या उस टाइम एलर्जिक नहीं थे कैट से, क्योंकि उस फोटो में वो खेल रहा होता है कैट से। तो वहाँ बताता है टाइगर की नहीं, उस टाइम ना मैं किसी भी कैट के पास ना दौड़ के चला जाता था, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फिर एक दिन ना मेरी आइज बहुत इच होने लगी और तब से ना इवन मुझे कैट को फीड करना भी ना मना हो गया, मेरी मॉम मुझे बहुत डांटती थी। फिर बताता है उसका पापा की जो टाइगर की मॉम है ना वो अपने आप को ब्लेम करती है कि टाइगर एलर्जिक है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टाइगर बहुत लेट से पैदा हुआ ना तो ये उसकी गलती है। वो फिर बताता है उसके पापा की हम लोग ने ना बहुत फेमस डॉक्टर्स के पास गए, एवरी टेम्पल हम गए वहाँ पे, लेकिन तब भी हमें बहुत ही टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इसको कंसीव करने का टाइगर को। इसलिए ना वो चाहती है ना कि टाइगर एज सुन एज शादी कर ले और एक फैमिली बना के सेटल डाउन हो जाए और फिर वो उसको एक ग्रैंड चाइल्ड है। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम मुझे टाइम दो, मैं उससे बात करूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे दोनों कैट कैफे आते तो लियो बोलता है बिल्कुल तुम लोग सही टाइम पर आए हो, तुम्हारा जो सन है ना, हमारा जो बेटा है ना जम्बो, वो सबको परेशान करके रखा है, इवन वो कैट का जो फूड वाला बाउल था ना उसको भी गिरा दिया। तो लिंक्स बोलता है क्या सच में, लेकिन जम्बो तो ऑल्दो प्लेफुल है बट ऐसा कभी वो मिसबिहेव तो नहीं करता है जैसे अपनी ओल्डर कैट्स के साथ। तो फिर वो बोलता है, फिर टाइगर उसको ले लेता है जम्बो को। तो फिर जम्बो बोलता है रुको अभी आएगा मजा, ये लो कुछ रिफ्रेशमेंट, और तभी वो सुसु कर देता है। फिर टाइगर बोलता है जम्बो जम्बो। तो फिर यहाँ पे फिर लियो बोलता है अब संभालो मैं जाता हूँ, मेरा प्लान है फ्रेंड के साथ और मैं आज रात में घर में नहीं आऊँगा। यहाँ पे जो टाइगर है ना वो जाता है वॉशरूम में, बोलता है पता नहीं आज कैसा दिन है। तो फिर यहाँ पे लिंक्स आता है हैविंग सेड्यूसिव मोड में, बोलता है आज वैसा दिन है जहाँ पे लियो घर पे नहीं है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तुम्हारे बैग को स्क्रब करने में। और तभी वहाँ पे वो दोनों बाथरूम में नहा रहे होते हैं। फिर लिंक्स बोलता है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी मॉम को झूठ बोला। तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि तुमने मेरी मॉम के फीलिंग्स को ध्यान में रखते ही ऐसा बोला है। फिर जो टाइगर है वो लिंक्स को लगा रहा होता है सोप और फिर बोलता है तुम्हें पता है ना बिल्लियों को बहुत पसंद है टच करवाना। तो लिंक्स बोलता है फिर टाइगर बोलता है तुम्हें पता है और बिल्लियों को कहाँ पसंद है टच करवाना। फिर वो उसको टच करने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे जो लिंक्स है ना उसकी आवाज़ आती है। तो फिर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, ये लोग पूरा शावार की आवाज़ करने लगते हैं। फिर लियो बोलता है अरे लिंक्स नहा रहा है, फिर वो चला जाता है। फिर टाइगर बोलते हैं कि आज मैं यहाँ पे रात में सो सकता हूँ। तो वो बोलता है फिर मुझे सोने दो ना। फिर यहाँ पे लिंक्स बोलता है एक मिनट मुझे ना कुछ बात करनी है जम्बो के बारे में, पता नहीं जम्बो को क्या हो गया, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है रिसेंटली। तो फिर जिस पे लिंक टाइगर बोलता है मे बी ये कर्मा ही है, क्योंकि जब मैं था छोटा तो मैं भी अपनी मॉम को बहुत तंग करता था, तो अब मेरा बेटा भी मुझे तंग कर रहा है। जिस पे लिंक्स बोलता है चुप रहो, डोंट कंपेयर माई सन टू यू, मेरा सन मेरा जम्बो बहुत ज़्यादा क्यूटर है। तो फिर जिस पे टाइगर बोलता है लिंक्स क्या तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम अब हमारे बच्चों का साइड ज़्यादा ले रहे हो एज़ कम्पेयर टू मेरा। तो जब लिंक्स बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर टाइगर बोलता है अगर तुम चेंज होना चाहते हो ना तो मैं भी बिल्कुल चेंज हो जाऊँगा, और आई एम सॉरी कि मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया इस कैफ़े को रन करने के लिए, क्योंकि आज एक्चुअली मैं बहुत बिजी था और मैं अपने ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ एलर्जी के लिए, तो कुछ टाइम बाद ना मैं भी अपने बच्चों को होल्ड कर पाऊँगा। जो टाइगर की मॉम है ना वो फिश मॉस सूप बना रही होती है। तो उसका फादर पूछता है क्या बात है आज कुछ तुम लॉटरी जीत के आई हो क्या। तो बोलती है नहीं मैं तो हार गई, बोली मुझे बस खाने का मन किया तो मैं बना रही हूँ, और मैं ना कुछ लिंक्स के लिए भी बना रही हूँ। तो फिर डैड बोलता है बट मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम किसी टाइगर के फ्रेंड्स के लिए कुछ बना रही हो। तो फिर वो बोलती अरे तुम देखो बिना टाइगर के फ्रेंड्स या तो कोई वुमेनाइजर होते हैं या फिर ड्रिंकर्स होते हैं, बट जो लिंक्स है ना वो बहुत ही मुझे डिसेंट लगता है।
और मुझे लगता है ना कि वो ना सूटेबल भी है टाइगर के फ्रेंडशिप के लिए। तभी फिर वो बोलता है उसका डैड कि तुम और क्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो पार्टनर बनने के लिए भी सूटेबल है? वो बोलती है मुझे पता नहीं, बट मुझे बस लिंक्स बहुत अच्छा लगता है, और जब वो स्माइल करता है ना मुझे तभी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं जो लिंक्स है ना उस फ्रेम को शिफ्ट कर रहा होता है, तभी जो जंबो है ना फिर से वो कुछ बदमाशी किया होता है, तो वहाँ पे लिंक्स उस फ्रेम को अपोजिट डायरेक्शन में रख के वो जाता है जंबो को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पे टाइगर की मॉम आ जाती है, और तभी फिर ना वो गलती से वो देख लेती है वो फ्रेम, और तभी वो याद कर रही होती है लिंक्स की बातें जो उसने की थी फर्स्ट टाइम मिली थी वो। तो पर टाइगर आता था तो लिंक्स पूछते क्या तुमने इस फ्रेम को टर्न किया है? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। तभी वहाँ पे टाइगर को कॉल आता है उसके पापा का। वो बोलता है कि मॉम ना कैफ़े गई थी, और तो फिर शायद वो बोलता है फिर कि शायद मॉम ने ही इस फ्रेम को देख लिया है। यहाँ पे जो उसकी मॉम आती है ना काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखती है। फिर वो बैठ के ना बचपन के सारे फोटोज़ और जो भी वीडियोज़ रिकॉर्डिंग की होती है ना वो देख रही होती है। तभी फिर वो उसका फादर आता है, तो वहाँ मदर बोलती है तुम्हें पता है ना कि लिंक्स यहाँ पे बॉयफ्रेंड है टाइगर का? तो फिर वो बोलता है तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता था, तुमने मुझे बताया नहीं। फिर वो सब फोटोज़ देख रही होती है, सारी मेमोरीज देख रही होती है, कैसे वो बचपन में भागता था, खेलता था, नहाता था, सब कुछ वो देख रही होती है। फिर उसका फादर बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जब जब टाइगर लिंक्स के साथ होता है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, वो बहुत खुश दिखता है। हमारे टाइम की फैमिली और अभी के टाइम की फैमिली में बहुत डिफरेंस आ गया है, और अभी भी हम एक फैमिली ही है, बट बस हमारा जो बेटा है ना वो तुम्हारे एक्सेप्टेंस का वेट करे कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी फिर टाइगर अपने डैड से बोल रहा होता है कि मैं आता हूँ मॉम से मिलने, तब तक आप उनका ख्याल रखिए। तभी वहाँ पे लियो आता है, वो बोलता है कि मैं ना ग्रैनी जू को ले गया था बेड के पास, लेकिन टाइगर सुनता नहीं है उसे। वो बोलता है कि एक्चुअली मेरी मॉम को पता चल गया मेरे और लिंक्स के बारे में। तो फिर लियो बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल दी बेस्ट। फिर ना यहाँ पे वो बोलता है कि जाओ और जाके बात करो लियो से, मे बी सॉरी लिंक से, मे बी वो परेशान होगा। फिर वो आके बोलता है कि लिंक्स मेरे डैड ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेरी मॉम से, और ज़्यादा तुम ओवर थिंक मत करो, वो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि आई एम सॉरी। तो फिर जिसपे वो बोलता है कि टाइगर की कोई बात नहीं, उन्हें आज ना कल तो पता चल ही जाना था। तो फिर लिंक्स बोलता है बट उन्हें पता हमारे ज़रिए चलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता। तभी वहाँ पे जो जंबो है ना फिर से करता है बदमाशी। तो यहाँ पे फिर लिंक्स बोलता है जंबो अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा तुम्हारे पापा से। जंबो बोल रहा था कि जंबो को छोड़ो, डैड डैड हेल्प मी आउट। डैड तो हमारा टाइगर है और पापा हमारा लिंक्स है। जो लिंक्स है ना वो जंबो को एक जगह डाल देता है। तो वो बोलता है मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कि अगर जब कैट मिसबिहेव करे ना तो तुमको यहाँ पे ऐसा कर देना। तो फिर जिस पे वो बोलता है बट मुझे पता नहीं कि जंबो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वहाँ पे वो बोलता है जंबो ऑफकोर्स अब पापा और डैड साथ हो गए हैं, यहाँ पे जीरो और जेनी साथ हो गई है, अब किसी को तो नीड ही नहीं है जंबो की, सबको अपना स्वीट हार्ट मिल गया और कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली जो जंबो है ना वो अकेला है। यहाँ पे जो टाइगर है उसकी बात सुन लेता है। फिर बोलता है तो ये वजह है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो फिर लिंक्स बोलता तुम किससे बात कर रहे हो? तो फिर जंबो बोल रहा होता है कि हाँ जाओ मुझे छोड़ दो, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ऐसे भी तुम लोग मुझे हटा ही दोगे यहाँ से कुछ टाइम बाद। तो फिर इस पर टाइगर समझाते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम अभी भी तुम्हें वैसा ही प्यार करते हैं और हम लोग एक फैमिली हैं। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो तुम जाके पूछो ओल्डर कैट्स से। तो बाकी जो कैट्स होती है ना वो भी बोल रही थी कि ऑफकोर्स हम लोग एक फैमिली हैं और मैं तुम्हें कैसे अबैंडन कर सकता हूँ। जंबो बोलता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता। तो टाइगर बोलता है क्योंकि तुम अभी बहुत यंग हो ना, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें भी मैं डेट करने को फ्री कर दूंगा और तब तुम मन चाहे डेट कर सकते हो। फिर जंबो सो बोलता है सॉरी पापा, सॉरी डैड। वो बोलता है आई लव यू पापा डड्डा। उसके बाद फीलिंग्स बोलता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो? तो टाइगर बोलता है कि जंबो सॉरी बोल रहा है। तो फिर उसको बिलीव नहीं होता है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने कहा कि तुम बिल्लियों से बात कर सकते हो। यहाँ पर टाइगर बोलने वाला रहता है कि लिंक्स अगर मैं तुमसे कहूँ तो प्लीज़ तुम सरप्राइज मत होना, बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अपनी मॉम को मना सकता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे वो बताता नहीं, बट एक्चुअली हम देखेंगे आगे क्या होता है। फिर टाइगर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो पूछता है कि मॉम क्या आज आप फ्री हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों, तो क्या आप मिलना चाहती हैं मेरे पार्टनर से? तो थोड़ा सा तो शॉक होती है उसकी मॉम। फिर बोलते कि बिल्कुल। और तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो लिंक्स है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि हेलो मैं टाइगर का बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर बोलता है कि आई एम सॉरी आंटी कि मैं आपसे पहले सच नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे लगा कि आप थोड़ी सी हर्ट हो जाएंगी। फिर वो बोलती हैं इट्स ओके। फिर टाइगर बोलता है कि मॉम यहाँ पे बस मैं और लिंक्स ही नहीं, यहाँ पे हमारे बच्चे भी हैं। यहाँ पे ना वो सारे कैट्स को दिखाता है और सारे कैट्स बहुत ही क्यूट दिखते हैं यार सच में। फिर वो बोलता है टाइगर कि लिंक्स जो है ना वो सारा काम करता है बिल्लियों को टच करने वाला, बेसिकली मैं सारा हैवी वर्क करता हूँ।
यहाँ पे लिंक्स भी बोलते हैं कि हाँ, और हम अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर ये दोनों ना कैट को फूड फीड कर रहे होते हैं बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं जंबो के साथ। और जो उसकी मॉम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को देख रही होती है बहुत प्यार से, और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि सच में यहाँ पे लिंक्स और टाइगर साथ में बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पे टाइगर और लिंक्स ना जंबो को पहना कर लाते हैं वो ड्रेस जो यहाँ पे उसकी मॉम खरीद के लाई थी। तो बोलती है कि देखो मॉम, आपका ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है जंबो पे। फिर वो उसको खिला रहा होता है। फिर वहाँ पे टाइगर बोलता है कि मॉम, क्या आप इसको होल्ड करना चाहती हैं? तो उसकी मॉम बोलती है और यहाँ पे वो उसको बहुत प्यार से होल्ड करती है। और जैसे ही वो होल्ड करती है ना, वो याद कर रही होती है अपना टाइम जब वो फर्स्ट टाइम टाइगर को होल्ड की होती है। और फिर बहुत प्यार से वो उसको खिला रही होती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच तुम्हारे विस्कर के लिए कि फाइनली मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड होल्ड करने को मिला। बेसिकली यहाँ पे एक रियल ह्यूमन बीइंग और एक बिल्ली, मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है। इतना अच्छा इमोशन यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा क्यूट सीन है ये। यहाँ पे उसका फादर भी आ जाता है। वो बोलते तुम अकेले के लिए खिला रही हो हमारे ग्रैंड चाइल्ड को, मुझे तो मैं भी खिलाऊंगा। वो बोलती नहीं बस मैं अभी पकड़ूंगी बेबी को। फिर वो आपस में झगड़ रहे होते हैं और फिर बहुत प्यार से ये सारा सीन चल रहा होता है। देखते हैं यहाँ पे जो लिंक्स पूछते हैं कि तुमने कहा कि तुम बिल्लियों से बात कर सकते हो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे टाइगर बोलता है कि लिंक्स, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास एक पावर है बिल्लियों से बात करने का, तो क्या तुम मेरा बिलीव करोगे? फिर वो बोलता है कि एवरीवन, समय आ गया है लिंक्स को पूरी सच्चाई बताने का। तो फिर वो बोलता है कि एक्चुअली मुझे ये पावर ना तुम्हारी मॉम से मिला है। तो लिंक्स बोलता है मॉम? तो वो बोलता है कि हाँ, एक्चुअली तुमने उन्हें देखा भी होगा बिल्लियों से बात करते हुए, और ये जो पावर है ना, वो फैमिली में पास डाउन होती है। तुम मानोगे नहीं, बट तुम्हारी मॉम के पास ना बस मैं ही था उनके लास्ट मोमेंट में, इसलिए उन्होंने ये मुझे दे दिया। और आई एम श्योर कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ये पास करना चाहती थी। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, बट उसके लिए ना, इस पावर को वर्क करने के लिए ना, तुम्हें सच में बिल्लियों से प्यार करना पड़ेगा। और आज वो दिन है, मुझे लगता है तुम तैयार हो। तो फिर जिस पे लिंक्स बोलता है आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तो जिस पे टाइगर बोलता है नहीं, तुम बहुत बदल गए हो और मुझे तुम्हारा सच में बहुत चेंजेस दिख रहा है, और आई थिंक अब तुम रेडी हो। तभी वो उसके पास आता है कान पे और उसके कान में मियाऊ बोलता है। टाइगर बोलता है ग्रैनी, अब लिंक्स हमें सुन सकते हैं, अब सब कुछ आप लोग बोल सकते हैं। तो वो सब कुछ बोल रही होती है सारी बिल्लियाँ, बट यहाँ पे जो है ना, लिंक्स को बस मियाऊ मियाऊ सुनाई देता है। तो वो बोलता है मुझे बस मियाऊ ही सुनाई दे रहा है। तो टाइगर बोलता है क्या तुमने नहीं सुना कि ग्रैनी ने क्या कहा? तो वो बोलता है कि नहीं। एक्चुअली में जो ग्रैनी है ना, वो बता रही होती है कि जब उसने पूछा था जेमियो से कि वो किसको चूज़ करेगी इस पावर को देने के लिए, तो उसकी मॉम बोल रही थी अगर मुझे ये पावर किसी को देना होगा ना, तो जब मोस्ट सूटेबल कोई इंसान है तो वो है लियो, और आई थिंक वो इस कैफ़े का ना बहुत अच्छा ख्याल रख पाएगा। इसको सुन के ना, यहाँ फिर से जो लिंक्स है ना, वो फिर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो फिर से बोलता है कि मॉम, आपने फिर से किसी और को चुना मेरी जगह। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है, रो रहा होता है लिंक्स हमारा बहुत क्यूटली। फिर टाइगर उसको हग करता है। यहाँ फिर हमें कुछ एक और सीन दिखाया जाता है, बैकड्रॉप। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि जब टाइगर और लिंक्स छोटे थे ना, तो जो ग्रैनी है ना, वो पहली बार फर्स्ट टाइम ना वो टाइगर के पास गई थी और टाइगर उनको बहुत खिलाता था। तभी उसकी मॉम उसको आगे उसको अंदर ले जाती है, और फिर ग्रैनी ना जाती है लिंक्स के पास। फिर लिंक्स उसको अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि जेमियो को भी बहुत पसंद रहती है कैट्स। तो फिर ऐसे ही ये पूरा स्टोरी बिल्डअप रहता है। बेसिकली दे बोथ वर डेस्टिन्ड टू मीट। नेक्स्ट एपिसोड में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लियो है, फाइनली उसको पता चलेगा भाई सारा कैफ़े उसके नेम पे है, उसकी मॉम चाहती थी कि उसको कैफ़े मिले। तो ऐसा हमें कुछ देखने को मिलेगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन, बाय बाय।